प्रेज़ लॉर्ड। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की सुरक्षा हर समय और हर जगह पर लगी रहती है, इसलिए हम उसको धन्यवाद करना चाहते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना भी करें कि आगे का समय हमारा अद्भुत होने पाए और अच्छा समय रहे आज का। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर समय जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, अद्भुत समय होने पाए पिता परमेश्वर। हम लोग पिता परमेश्वर यहाँ से कुछ लेकर जाने पाए पिता परमेश्वर आपके द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आज प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। सारी चीज़ों में आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। हमारे दिल और दिमाग को पिता परमेश्वर आप संभाल के रखना पिता परमेश्वर। हमारा दिल पिता परमेश्वर आपकी ओर लगा रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी पिता परमेश्वर पास्टर जी मैसेज देंगे पिता परमेश्वर, अद्भुत होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज की वर्शिप के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी पिता परमेश्वर वर्शिप होगी दिल से आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर, सही सलामत उनको लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। और जितने लोग पिता परमेश्वर आ गए हैं पिता परमेश्वर, उनको भी सही सलामत लेकर आने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए, सब लोग पिता परमेश्वर शांतिपूर्वक आपके संदेश को सुनने पाए पिता परमेश्वर। इसकी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलते हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, तू मेरे रूहों का पिसारा। सारे जहां का सहारा, तू मेरे रूहों का पिसारा। सैया हमारी डोले, मौजों में खाए भिगोले। सैया हमारी डोले, मौजों में खाए भिगोले। चल किनारे ले जा हमसे, तू माझी ले जा हमसे, तू मार लगा दे। हालेलुया, चल किनारे ले जा हमसे, तू माझी ले जा हमसे, तू मार लगा दे। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है घटाए, रघुओं बादल छाए। चारों तरफ है घटाए, रघुओं बादल छाए। तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। तुझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। चल किनारे ले जा हमसे, तू माझी ले जा हमसे, तू मार लगा दे। हालेलुया, चल किनारे ले जा हमसे, तू माझी ले जा हमसे, तू मार लगा दे। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सदा तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते।
दे। हालेलुया तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा मस्त, पुकारे लगा दे। कर अपना तेरी बातें, सारे जहां को सुनाते। कर अपना तेरी बातें, सारे जहां को सुनाते। गजरे हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम जग गीत सुनाते। हालेलुया गजरे हो तेरी महिमा, हो तेरी प्रभु सबको हम जग गीत सुनाते। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरी गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। तेरे गाड़ी जाने से, तेरे गाड़ी जाने से, मौत पर भी विजय पाने से। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को काटता ही रहूंगा। पर मैं तेरे वचन को काटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। इस पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम आपकी महिमा सदा करते रहेंगे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें चुना है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर चीज के लिए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर हम सब मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। आपकी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर। आपकी महिमा करने से परमेश्वर सारी चीजें परमेश्वर ठीक होती हैं परमेश्वर। हम आपकी महिमा इसलिए करते हैं परमेश्वर। हर चीज में परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
प्रभु यीशु मसीह आप प्यार का सागर हो पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता आपसे ज़्यादा प्यार हमें कोई और नहीं कर सकता पिता प्रभु यीशु मसीह। हम समुद्र की गहराई नाप सकते हैं परंतु आपके प्यार की नहीं पिता प्रभु यीशु मसीह। और पिता उसी प्यार ने पिता प्रभु यीशु मसीह आपको इस धरती पर लाया पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता उसी प्यार में पिता प्रभु यीशु मसीह उसी प्यार के द्वारा हम बचाए गए हैं पिता प्रभु। आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम आज हक से कहते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, पूरे विश्वास से कहते हैं कि जो क्रूस पे कुर्बान है पिता प्रभु वो मेरा मसीहा है पिता प्रभु यीशु मसीह। पिता हम सब मिलकर आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी पिता। इस प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस आराधना के लिए यीशु मसीह, जो अच्छी आराधना हुई पिता आपने ग्रहण की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी चीज़ें होंगी आप मदद करना पिता। अच्छा संदेश होने पाए यीशु मसीह, लोगों के हृदय को छूना पिता। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे ही नाम से मिलती है रिहाई, मुक्ति दिलाए पापों से।
सहूंगा हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा न हारूंगा मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा मुझको बनाया तेरे ही रूप में अपनी ही आत्मा से भरा तूने प्राण देकर मुझे बचाया अपना कर बेटा बना लिया अंधों को रोशनी दिया तेरी महिमा से मुझको भर दिया बीमारों को चंगा किया मेरी ताकत और सहारा तू बना न हारूंगा मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा न हारूंगा मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम समंदर से गहरा है तेरा प्यार आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम समंदर से गहरा है तेरा प्यार आसमानों से ऊंचा है तेरा नाम समंदर से गहरा है तेरा प्यार सितारों से भी भरपूर है तेरी कृपा न हारूंगा मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा न हारूंगा मैं जीऊंगा तेरी छाया में रहूंगा हर मुश्किल मैं सहूंगा मेरे साथ जो तू है सदा तो हम लोग वचन पढ़ेंगे, वचन में जाएंगे। भजन संहिता 68 का 19 यानी 68 का 19, 68 का 19 जो, और 81 का 6, 81 का 6। तो हम लोग 68 का 19 पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। कितना अच्छा यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा हमारे आपके लिए। क्या कहता है कि धन्य है वो प्रतिदिन जो हमारा बोझ उठाता है। हाँ, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। 81 में चलेंगे, 6 में। मैंने उसके कंधों पर से बोझ उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। 68 में कहता है कि क्या ही धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। क्या ही धन्य है परमेश्वर जो हर दिन हमारा बोझ उठाता है। ये सोचने और फील करने की बात है। अब वो लोग नहीं है, हर दिन हम अपना काम स्वयं करते हैं, अफकोर्स आप करते हैं, मगर हर दिन परमेश्वर हमारा आपका बोझ उठाता है। और 86 में कहता है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ
उतार दिया। 80 का 6 में, 81 का 6 में कहता है कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया और उनका टोकरी ढोना छूट गया। के लिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी करुणा और दया के लिए प्रभु। आपकी महिमा हम सबके जीवन से होती रहे पिता। इस कलीसिया से आपको महिमा मिले परमेश्वर, क्योंकि आप कलीसिया बनाते हो पिता। 4 प्रकार का बीज है प्रभु जो धरती पर गिरा है, और वचन कहता है कि 4 में से 3 प्रकार का बीज जो है वो नष्ट हो गया। 1 प्रकार का बीज ही बना रहा और वही फल लाया। तो कई बार सुसमाचार के द्वारा जो लोग बचाए जाते हैं उनमें से थोड़े ही हैं जो अंत तक टिके रहे, क्योंकि वचन में 3 प्रकार का बीज 70% बीज नष्ट हो गया। तो धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपने हमारी ज़मीन को नम किया है परमेश्वर, और हम वो बीज बन रहे हैं परमेश्वर पिता जो कि अंत तक स्थिर है। परंतु ये स्थिरता प्रभु हमारी स्वयं की सामर्थ्य से नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्वयं कुछ नहीं होते, पर आपके सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। क्योंकि हम स्वयं अपना और अपने जो भी चीज़ें हैं प्रभु हम स्वयं से नहीं कर सकते। स्वयं से हम परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते, स्वयं से हम शैतान को रोक नहीं सकते, परंतु आप करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हर चीज़ करते हो हमारे लिए, और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं प्रभु, और हमारे बोझ को हल्का करते हैं। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हमारा बोझ उठाते हैं। हमारे जीवन से आपको महिमा मिलेगा। धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपको हाथों में रखते, आपका संदेश आपके लोगों के लिए हो। पवित्र आत्मा अगुवाई करें ताकि हम आज के दिन आपकी आवाज़ को सुने। हर एक डिस्टर्बेंस प्रभु आपके हाथ में करते हैं, आप संभालो। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपके लिए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। तो जैसा हमने वचन पढ़ा 68 का 19 क्या कहता है कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। कभी आपने देखा है किसी ऐसी गाड़ी को सड़क पर चलते हुए जो बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो? मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सबने देखा हो, है ना? बहुत ज़्यादा ओवरलोड, बहुत ज़्यादा ट्रक, ऑलमोस्ट ट्रकों को देखा होगा। हाँ, कभी कभी देखो बहुत सारा पता नहीं क्या लोड करते हैं, बहुत सा ओवरलोड होता है जो आंखों से दिख जाता है। कई बार ओवरलोड हमें दिखाई नहीं देता। 2 तरीके का ओवरलोड, अगर आप देखोगे भूसा, हाँ, उसको कितना ऊपर तक बांधते हैं और वो दिखने में ओवरलोड होता है बहुत सारा। अगर हवा है तो ट्रक को पलट देगा, ट्रक पलट जाएगा, क्यों बहुत ऊपर तक दिखाई देता है। वो भी ओवरलोड हो जाता है कई बार आप देखोगे कि ट्रक तो दिख नहीं रहा, मटेरियल थोड़ा ही है, पर ट्रक बड़े धीरे धीरे चला, ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ रहा, क्योंकि उसमें लोहे के मोटे मोटे एंगल लगे हुए। एक क्षमता होती है ना, हर एक चीज़ की एक क्षमता होती है, और उस क्षमता से ज़्यादा जब उस पर किसी चीज़ का दबाव होता है तो उसको ओवरलोड बोलते हैं कि ये ओवरलोड हो गया, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। और हम ये अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। टैक्सी में सफ़र किया सबने, टेम्पो, हाँ, उसमें आपने नोट किया होगा अक्सर, देखते इधर माल रोड साइड में जहाँ पर भी देखो क्षमता से ज़्यादा भरते हैं वो लोग। अगर भर भी गया तो भी 1-2 मिल गए तो भी उनको बिठा लें। कहीं कहीं तो हमने देखा एक्स्ट्रा सीट लगाए हुए। एक बार मैं रामपुर गया था, तो रामपुर में जब मैं गया था शायद 2-3 साल पहले और ज़्यादा में भी, तो वहाँ पर मैंने वो गाड़ियाँ देखी, वो टेम्पो देखे जो यहाँ अपने यहाँ बंद हो गए। वो लंबे वाले, बच्चों को तो याद नहीं होगा, जो पुराने लोग, हाँ, उनको देखा लंबे वाले टेम्पो आगे, और फिर आगे से लंबा होता तो पीछे से सीटें होती। वहाँ पर वो टेम्पो चल रहे, उतना तक तो ठीक था,
उन्होंने बीच में एक सीट डाली है, साइड में एक सीटें लगाई, इधर भी लगाई, मतलब जो कंपनी ने बना दिया उसके अलावा 3 सीटें लगा कर रखी। इतने नहीं, पीछे एक्स्ट्रा और लगाई हुई है, पीछे एक्स्ट्रा और, मतलब एक में कम से कम वो 25-30 लेके जाते, 25-30 लोग, है ना। तो उसकी उतने लोगों के लिए बनी नहीं है वो टेम्पो, मगर और पता नहीं क्या क्या करके एक्स्ट्रा लोड लेके जाते। हमने बोला भैया ये इतना सारा कहा है, बोलता है ठीक है, जितना ज़्यादा आएंगे उतना पैसा आएगा, उतना ज़्यादा इनकम होगी। तो ये ओवरलोड जो है कई बार उस चीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है जिस पर ये है ना। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारी चीज़ों का दबाव रहता है। क्या कभी आप सुबह सुबह बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को जब स्कूल जाते हो, देखा कभी, ध्यान दिया? हाँ, बच्चे इतने बड़े हो, बैग, बच्चे छोटे हो, बैग उनसे साइज उनसे बड़ा है, क्योंकि आजकल शिक्षा के लिए उन्होंने इतना प्रेशर डाला, इतना दबाव डाला, ये किताब वो किताब, इतना भर जाता है। बेचारा बच्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, कभी कभी पेरेंट्स लेके जाते हैं। हाँ, पर चाहिए, एक भी किताब छूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो कंप्लेन आ जाएगी स्कूल। छोटे से दिमाग में और बहुत सारा भरना चाह रहा है, और बहुत सारा भरना चाह रहा है ना, ये हंस रहा, शायद उसका बैग ऐसे ही है ना। राइट। तो ये सारी चीज़ें का दबाव है। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है ओवरलोड, मतलब एक्स्ट्रा दबाव। जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा दबाव। तो ये बहुत सारी जगहों पर हम सारी चीज़ें देखते हैं, परंतु कई बार इन सब चीज़ों को हम अपने जीवन में भी महसूस करते हैं। कई बार आपके जीवन में कई बार ऐसी घटना, ऐसा समय आएगा, ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके ऊपर प्रेशर लेके आएंगे, आपके माइंड में एक्स्ट्रा दबाव पड़ेगा। मतलब कि आप उन चीज़ों के विषय में बहुत चिंतित होगे, बहुत सोचोगे भी क्या कर सकते, कैसे करें। दुनिया में आप देखोगे कि आगे बढ़ने का बहुत प्रेशर है, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, और मुझे आगे जाना, और आगे जाना, और आगे, ये काम वो काम, दुनिया भर का। और इन चीज़ों में आगे बढ़ने के प्रेशर में लोग ये भी नहीं देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है, ये भी ध्यान नहीं देते। बस आने दो, पैसा आने दो, चाहे जैसे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी एक तरीके का ऐसा दबाव है जो उनको चैन नहीं आने देता। देखिए, दबाव जब होता है तो प्रेशर होता, दबाता है, आराम नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। तो इस रीत से, इस तरीके से वो संसार में लोगों को आराम नहीं मिलता, सोते हैं तो भी उनके दिमाग में बहुत तरीके के ख्याल आते रहते हैं। परंतु हमारे आपके लिए क्या, हमारे और आपके लिए क्या, एक विश्वासी होने के नाते क्या हम भी इसी तरीके से जिए? क्या हमें इस तरीके जीना चाहिए? परमेश्वर का वचन तो इजाजत नहीं देता। पर दूसरा सवाल होता है, क्या हम ऐसे जी सकते हैं? हाँ, आंसर ये है कि हाँ, विश्वासी इस तरीके से जी सकते हैं। विश्वासी भी जी सकते हैं, ऐसा दबाव महसूस कर सकते हैं, वो भी अपने आप को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आगे उन्नति करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला आशीषित हो, फलो फूलो। हाँ, हमें ब्लेसिंग दी है उसने, तो आगे बढ़ना गलत नहीं है। मगर अगर हम इस तरीके का प्रेशर अपने माइंड में लेंगे और आगे संसार के तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो फिर वो गलत, वो तरीका। ऐसे में आप रिलैक्स महसूस नहीं करोगे, ऐसे में आप अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करोगे, ऐसे में आप हमेशा भय में रहोगे। और इस चीज़ का फ़ायदा शैतान उठाएगा, जो आपके दिमाग में और प्रेशर आए। ये हो सकता है। और कई बार लोग इस चीज़ को सह लेते हैं, झेल लेते हैं और लंबे समय तक झेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनके लाभ के लिए, और इसीलिए सब करते रहते हैं। परंतु सब बातें लाभ के लिए नहीं है। हम सब जानते हैं, वचन कहता है सब बातें हमारे लिए उचित है, पर सब लाभ की नहीं है। एक विश्वासी होने के नाते फिर हम कैसे जिए? अगर एक विश्वासी यदि कोई भी अपने जीवन में काम करता है और संसार के तरीके से करेगा, तो उसके जीवन में प्रेशर आएगा, तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में दबाव आएगा, प्रेशर आएगा। तो इस तरीके से अच्छा नहीं है,
अगर हम इस तरीके से करेंगे तो पता है क्या होगा, थक जाएंगे, थकान आएगी, आप रिलैक्स महसूस नहीं करोगे, आप जॉय महसूस नहीं करोगे, आनंद महसूस नहीं करोगे। चाहे वो आपके परिवार का कार्य हो, चाहे वो कलीसिया का कार्य हो, चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे सेवकाई हो, यदि हम परमेश्वर पर निर्भर होकर के नहीं करेंगे, उसकी इच्छा को खोजते हुए, तो हम थकेंगे और आनंद खो जाएगा। पास्टर सिवेली ने कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज दिया था और उसमें ये कहा था उन्होंने कि शैतान आपके जीवन से आप कुछ नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक ही चीज़ लेना चाहता है, वो है आनंद, वो है जॉय, आनंद। वो आपका आनंद चोरी करना चाहता है। आप सोचो, इनकी आनंद भैया के भाई की एक बेटी है जिसके विषय मैंने सुना कि वो जब किचन में पूड़ियाँ बेलती है तो बहुत फास्ट बेलती, राइट, बहुत फास्ट बेलती, बहुत जल्दी जल्दी करती। अब सोचो इतना स्पीड कैसे आया उसको, क्योंकि उसे आनंद मिलता होगा इस काम में, और वो हटती भी नहीं है शायद, हाँ, जब तक फिनिश ना करे। तो जॉय, आनंद, अगर जिस काम में आपको आनंद नहीं आएगा, आप उस काम को क्यों करोगे? कुछ और लोगों को भी मैं जानता हूँ जो कि कई कामों में वो जबरदस्ती बोलो तब भी नहीं करें, कभी कभी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से करते हैं। कारण क्या है? एक आदमी बड़े आनंद से करता है, दूसरा आदमी धक्का मार, जाना जाना, तो भी वो कोशिश करता है वापस लौट आए, है ना? तो कैसे होता बताओ? क्यों? पता? क्योंकि आनंद नहीं है, जॉय नहीं, आनंद नहीं है। एक बच्चे को अगर फिजिक्स पढ़ने के लिए बोला जाए और उसका इंटरेस्ट इंग्लिश में हो, तो फिजिक्स कैसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा फिजिक्स? तो पॉइंट ये है कि आनंद, अगर देखिए कल एक वीडियो शेयर किया उन्होंने ग्रुप पर, मोहित ने, और उसमें पास्टर क्या नाम उनका, पास्टर सतीश ने एक बात बोली। कितने लोगों ने देखा था वो वीडियो? बस कुछ ही लोगों ने, चलो ठीक है, ग्रुप में, हाँ, वीडियो बहुत अच्छा था। वो पास्टर सतीश ने एक बात बोली, अगर आप विश्वासी हो करके यहाँ पर प्रार्थना में आनंद नहीं महसूस करते, वचन में आनंद नहीं महसूस करते, संगति में आनंद नहीं महसूस करते, आराधना में आनंद नहीं महसूस करते, तो आप स्वर्ग आ जाना आपका बेकार है। उन्होंने बोला स्वर्ग जाना आपका बेकार है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तो हम सब यही करने वाले हैं, हम आराधना करेंगे, हम वर्शिप करेंगे, हम प्रार्थना, आराधना, वर्शिप करेंगे। तो यदि अगर धरती पर इन चीजों में आनंद नहीं आ रहा, तो बोले स्वर्ग जाके क्या करोगे आप? फिर वो स्वर्ग आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। मीनिंग समझ पा रहे? जॉय, आनंद। तो अगर हम आनंद से ये चीजें नहीं करते हैं तो फिर कैसे कर पाएंगे? विश्वासी होने के नाते हमें प्रार्थना में, आराधना में, वर्शिप में, संगति में आनंद आना चाहिए। कैसे आएगा ये? कैसे होगा? दूर रह के तो कभी नहीं होगा, नजदीक जाके जब करना सीखोगे, कोशिश करोगे धीरे धीरे, तब होगा। एक बात और, हमारा आपका जो शरीर है, इसमें आज भी पाप है, इसमें आज भी पाप है। इसलिए कि आत्मिक कामों में यदि आप देखें, हर वो व्यक्ति जो आत्मिक में बढ़ा हुआ नहीं है, जो स्पिरिचुअल में बढ़ा नहीं है, उसको इन सब चीज़ों में ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको ताकत लगाना पड़ेगा। तो यदि आपको जॉय नहीं आ रहा है तो आप पर अगर आप इसी परिस्थिति में बने रहे तो अच्छी बात नहीं है। आनंद आना जरूरी है प्रार्थना और संगति और वचन में। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए दुनिया से मन हटा करके वचन में लगाना, समय देना, और इसको सीखना है, वचन को सीखना है। जब सीखोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में अद्भुत आनंद आएगा। नहीं तो पता है क्या, नहीं तो अगर वचन में एंजॉय नहीं कर रहे, आप प्रार्थना में एंजॉय नहीं कर रहे, आप संसार में एंजॉय कर रहे, चारों तरफ से आप संसार में ज़्यादा एंजॉय करते, आप ज़्यादा उधर रिलैक्स फील करते, आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, विश्वासी संसार में कैसे रिलैक्स फील कर सकता है? आप ऐसा सोच सकते होगे मन में। मगर कितने ऐसे विश्वासी हैं जो वचन में रिलैक्स फील नहीं करेंगे, प्रार्थना में रिलैक्स फील नहीं करेंगे, संगति में रिलैक्स नहीं महसूस करेंगे, उनको इन चीज़ों में आनंद नहीं आएगा, पर दुनिया संसार में बहुत रिलैक्स फील करेंगे। रिलैक्स मतलब एंजॉय करें। कैसा हो सकता है?
होता कई सारे लोग, मगर इसके उल्टा करना है अपने। क्यों? क्योंकि अगर हम ये चीज़ इन चीज़ों में नहीं सुधरेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि हम एक बच्चे के जैसा, वो जो स्कूल जाते समय, मैंने शायद उदाहरण दिया होगा, एक यश के जितना बच्चा स्कूल जाते समय जो भी बढ़िया पत्थर दिखता था वो अपने बैग में डाल लेता था। एक तो वैसी किताबों के इतना ओवरलोड, ऊपर से जो भी पत्थर दिखा छोटा या जैसा अच्छा लगा उसने बैग में डाला, पत्थर रोज डालता। फिर एक दिन पहले से बैग भारी था, फिर धीरे धीरे उसको बैग भारी लग रहा कि थोड़ा झुक के चलने लगा। एक समय आया कि बैग वो नहीं उठाया जा रहा। क्यों नहीं उठाया जा रहा? पत्थर की वजह। पॉइंट क्या है बोलने का? अगर हमें परमेश्वर के वचन में हम आनंद नहीं कर रहे हैं, फेलोशिप में आनंद नहीं आ रहा, हमको संसार में आनंद आ रहा, तो शैतान बड़ा चालाक है। आप एक चीज में संसार में आनंदित हो रहे हो तो दूसरा भी दिखा देगा, और दूसरा वाला पहले वाले से ज्यादा आनंदित लगेगा, फिर वो तीसरा दिखाएगा, और धीरे धीरे यहाँ से आपको आनंद खो जाएगा, और संसार की चीज़ों में बहुत सारा आप एंजॉय करोगे। इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके फिर आपको फंसाएगा, और बहुत सारी चीज़ आपके जीवन में आएंगी जो वो करता है। परंतु हमें दुनिया में आनंद नहीं खोजना है, हमें परमेश्वर में आनंद खोजना है। परमेश्वर में आनंद खोजना है, क्योंकि वचन कहता है भजन संहिता 40:16 कि जितने तुझे खोजते हैं वे तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। हमें परमेश्वर को खोजना, सारी चीजें उसी में, सारी भरपूरी उसी में, सब कुछ उसी में। एक पिता ने अपने बच्चे को एक फोन ला के दिया, बड़ा फोन ला के दिया। बच्चा बहुत खुश था, छोटा बच्चा था, बहुत खुश था, उसको चलाता था, बजा तो बहुत खुश था, ठीक है। पर बाद में उसी बच्चे को वो फोन दिया गया, जब वो बड़ा हो गया तब उसने फेंक दिया, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा था तो उसको खिलौने वाला फोन दे दे, बड़ा आनंद आ रहा, उसको बड़ा जॉय आ रहा। पर जब बड़ा हो गया तब उस चीज को वो समझ गया कि ये गलत है, ये झूठ है, और ये बेकार का फोन। आप समझ रहे बात को? हम और आप वैसे होते हैं, शैतान हमें पकड़ा देगा खिलौना, हम उसी से खेलते रहते। पर जिस दिन आप सच्चाई जान गए कि हमें क्या दे रहा है, आपको उसमें आनंद नहीं आएगा, फिर आपको सच्चाई वचन में आनंद आएगा। वचन ऐसे ही है, जिस दिन हम इसको जान गए, जिस दिन हम इसको समझने लगे, आपको दुनिया के कामों में आनंद नहीं आएगा, फिर इसमें आनंद। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा वो उसने जो दिया वो खिलौना है, वो थोड़े समय के लिए है, बेकार है, ज़्यादा देर का टिकने वाला नहीं, और ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। क्यों? क्योंकि वो खिलौने वाला फोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा, है ना? वो आपके कान से कनेक्ट हो जाएगा, आवाज उसमें सुनाई देगी, और बाहर से कनेक्ट नहीं होगा। दुनिया ऐसे ही है, सुनिए, दुनिया ऐसे ही है। आपके पास जो होगा वो स्वर्ग से कनेक्ट नहीं होगा, जो वो देगा शैतान, जो देगा संसार, जो देगा वो आपको अच्छा लग सकता है यहाँ पर, हाँ बढ़िया आवाज आ रही, मस्त, हाँ लाइटिंग भी हो रही है, मगर वो स्वर्ग से कनेक्ट नहीं होगा, वहाँ से कनेक्ट नहीं होगा। वो वचन है हमारे आपके पास, शायद उतना अच्छा ना लगे देखने में, पर जब आप इसे खोलोगे, जब आप इसके अंदर जाओगे, कैसा मोबाइल में ये क्या क्या करते हैं, ये आईडी वो आईडी, दुनिया भर का अंदर तक चले जाते हैं, कहते हैं ना। हाँ, मैंने देखा बीते दिनों में एक दो लोग रहते गांव में, पर बाप रे कितना ज़्यादा उन्हें मोबाइल के विषय में जानकारी। हाँ, कई सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी बहुत दिन से, ये कैसे करूँ, वो बोलते भैया मुझे देना, 2 मिनट में उन्होंने कर दिया। बताओ क्या स्मार्ट है यार। क्यों स्मार्ट हुई है? क्योंकि उसमें उन्होंने अंदर तक उसको खोजा है यार, मेहनत किया उसमें। वही परमेश्वर कह रहा कि दुनिया के हर कंप्यूटर से, हर मोबाइल से ज़्यादा ये डीप है। जब इसको हम खोजते हैं, जब इसमें हम जाते हैं, तो हमें स्वर्ग से कनेक्ट करता है। समझ पा रहे? वो एक बात, वो एक चीज। तो हमें तब आनंद आएगा जब आप इसमें मेहनत करोगे, जब आप इसको देखोगे। पर उस खिलौने वाले फोन में तुरंत आवाज घंटी बज जाती है, राइट? इसमें कई बार अगर सिग्नल नहीं मिल रहा तो घूमता रहता है। 2G याद है 2G का समय?
आज कौन सा 4G है, 2G 3G, सॉरी हाँ 5G का समय हो गया। हम जब मुंबई में थे तब 2G था, और मेरे बच्चे बोलते थे पापा मुझे ये वाला कोई भी एप्लीकेशन गेम का चाहिए, तो हम बोलते थे ठीक है, मैं शाम को लोडिंग पे लगा देता तो सवेरे तक हो जाता। अभी थोड़े समय बाद हो जाता, एक एप्लीकेशन पूरी रात में डाउनलोड हो। सिग्नल वीक था, धीरे 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 होता रहा, हमको अभी लगाएंगे सुबह मिल जाएगा। और आज आप उंगली रखो तुरंत क्या हो रहा पता, अपडेट हो रहा, अपडेट हो रहा। 2G 3G 4G 5G, हमें आपको भी ऐसे ही होना है। पर अफसोस कुछ लोग 2G में ही घूमते रहते हैं, वहीं उससे आगे बढ़ते नहीं। हाँ वहीं घूम रहे सब, सुबह शाम को एक मैसेज एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, सुबह तक चल रहा। समझ पा रहे हैं बोल। तो अपडेट होना है हमें ना, क्योंकि ये 5G से भी तेज है, 6G से भी तेज है। क्योंकि 5G 6G मोबाइल चाहे जितना तेज हो वो सैटेलाइट के ऊपर नहीं जाएगा, सब वहीं से आता है। और ये हमें जीवित परमेश्वर से कनेक्ट करता है। समझ पा रहे हैं? तो जितने तुझे ढूंढेंगे वो तेरे कारण आनंदित होंगे, परमेश्वर के कारण हम आनंदित होंगे। तो परमेश्वर को ढूंढिए, वही हमारे आनंद का कारण है। जितना भी ओवरलोड है आपके मन में, आप बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हो सकती है, बहुत कुछ चीज़ें, वो सब हल्का करने वाला है। हाँ वो सब हल्का करने वाला है। क्यों? क्योंकि सिग्नल साथ छोड़ सकता है, कहीं कहीं इंटरनेट नहीं आएगा, बहुत कुछ नॉर्मल मोबाइल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का सिग्नल कभी भी, आप जंगल में जाओ, कहीं भी जाओ, क्या बोलता है वजह से था उसमें 139 में कि आप सूरज पे जाओ वहाँ भी परमेश्वर ढूंढ लेगा, आप समुद्र की गहराई में जाओ वहाँ भी परमेश्वर का सिग्नल वीक नहीं होगा। आप कहीं भी जाओ सिग्नल के प्रॉब्लम नहीं होगा। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। आपका फ़ोन शायद वहाँ ना काम करे, पर परमेश्वर हमेशा हर जगह रहेगा। मत्ती 28:20 में क्या बोला? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक। और वजह से 46 में क्या कहता? वही हमारा शरण स्थान और हमारा बल है, वही हमारा बल है, वही हमारी ताकत, वही हमारा शरण स्थान है। तो जो चीज़ें हमसे नहीं हो सकती वो परमेश्वर से हो सकती हैं, वो परमेश्वर से हो सकती है। वजह से था 81:6 में क्या बोला उसने कि मैंने उनके कंधे से बोझ उतार दिया। आपको पता है जब तक यीशु क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ तब तक वो बोझ मनुष्य के ऊपर था। जब वो क्रूस पर बलिदान हुआ उसने सारा बोझ अपने ऊपर लिया तो हमारा बोझ उतर गया। वो कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित था। वो कब क्रूस पर इसीलिए गया, उसने हमारा और आपका बोझ अपने ऊपर लिया, हमारा और आपका बोझ अपने, हमारा आपका दंड अपने ऊपर लिया, हमें फ्री किया, आज़ाद किया। उसको समझना है। उसने क्या बोला कि मैंने उनके कंधों पर से बोझ उतार दिया। उनका टोकरी धोते, सर पे टोकरी ढोना छूट गया। किसकी ओर इशारा कर रहा पता है? किसकी ओर इशारा कर रहा? इजराइल की बंधुआई का इशारा कर रहा। क्योंकि मिस्र में वो 400 साल तक वही टोकरी ढो रहे थे, बहुत बोझ था उनके ऊपर, बहुत दबाव था, और परमेश्वर ने वहाँ से निकाला उन्हें। उनका शारीरिक बोझ जो उनके सर पे था वो उतार दिया। हमारे ऊपर, आपके ऊपर आत्मिक बोझ था, यीशु ने क्रूस पर आकर के वो भी फिनिश कर दिया, वो भी उतार दिया। तो वो परमेश्वर है जो हमारे आपके बोझ को दूर करता है, उतारता है, दूर करता है। अगर निर्गमन के 18 अध्याय में थोड़े समय के लिए हम लोग चल सकते हैं, पर चलने से पहले 18 अध्याय में एक सीन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। 18 अध्याय में घटना ये है कि परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल लाया। बहुत सारे लोग थे, 20 लाख लोग थे, उनका लीडर अकेला था। लीडर कौन था? जोशुआ, मूसा ना, अच्छी बात, सबको पता है। लीडर कौन था? मूसा। तो 18 में ऐसा होता है कि दिन फिक्स है वहाँ पर, और उस दिन मूसा सुबह से लेकर शाम तक बैठ जाता है एक स्थान पर, और लोग उसके पास आते हैं और अपनी अपनी बात उसको बताते हैं कि मेरे घर में ये समस्या हुई, मेरे पड़ोसी ने मुझसे लड़ाई की, मेरे बच्चे ने कुछ भी XYZ कुछ भी।
वो सबकी समस्याओं का हल बताता, सबकी समस्याओं का हल बताता। तो जब ये घटना हो रही थी तो उसका ससुर भी वहां पर था। कौन? मूसा का ससुर। नाम क्या था उसका? इत्रो। आज भी इत्र मिलता है ना। इत्रो से इत्र बना क्या? उसका नाम सुनते खुशबू आने लगती, राइट? इत्रो। 18 का थोड़े समय के लिए निर्गमन 18 में। तो देखिए निर्गमन 18 में तो मूसा के ससुर ने यह देखा, ये सुबह से लेके शाम तक इसको लोग घेरे रहते हैं और सब इससे पूछते हैं। तो उसने पूछा तो करता क्या है, तो क्या कर रहा था दिन भर आज? तो उसने बताया कि लोग मेरे पास आते हैं, मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, उनका हल बताता हूँ। तो उसके ससुर ने बोला, इस तरीके से जो तू कर रहा ये सही नहीं है, इस तरीके से तू थक जाएगा और तेरे लोग भी थक जाएंगे। वचन देखेंगे 17। वचन 17 में मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं है, इससे तू क्या वरन ये लोग जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि ये काम तेरे लिए बहुत भारी। ये काम मूसा जो तू कर रहा है ये बहुत भारी है, ये तेरी क्षमता से बाहर है, ये तू नहीं कर पाएगा। ये बहुत हैवी लोड है, ये बहुत हैवी लोड है जो तुझसे नहीं होगा। और ना तू जा, तू भी थकेगा और तेरे लोग भी थकेंगे। कहता तू इसे अकेला नहीं कर सकता, इसलिए अब मेरी सुन, मैं तुझे सम्मति देता हूँ। परमेश्वर तेरे संग रहे, तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तो पहुंचा दिया कर। आगे वो एक योजना बनाता है, चलिए पढ़ लेते हैं। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके इन्हें जिस मार्ग में इन्हें चलना है और जो काम इन्हें करना हो वो जता दिया कर। 22 पर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से झगड़ा करने वाले हों। उनको 1000 100 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे और वे सब इन सब लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमे को तो तेरे पास ले आया करें और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वो भी तेरे संग उठाएंगे। यदि तो ये उपाय करे और परमेश्वर तुझे ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि मूसा के ससुर ने देखा कि दिन भर इतना परेशान रहता है, और वो समझ गया कि इस तरीके से ये अपने लोगों को न सिखा पाएगा ना ही इनका कुछ कर पाएगा और ये परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। तो यहाँ पर मूसा के ससुर ने एक बढ़िया व्यवस्था बनाई, एक अच्छी योजना दी और उसने बोला कि यदि जो योजना मैंने दी है, यदि परमेश्वर इसमें हाँ मिलाए तो तू ऐसा कर। और परमेश्वर ने उसकी योजना को हाँ बोला। और आप आगे पढ़ोगे तो मूसा ने यही किया। 1000 500 100 जैसा भी उस समय था, उसने उन लोगों पर क्या किया, एक मुखिया नियुक्त किया। तो छोटे छोटे जो भी बातें थी वो सब आपस में हल करते थे। अब मूसा उनको सिखा रहा है, जिनको उसने नियुक्त किया और आगे वो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं पहले वो काम कौन करता था? अकेले मूसा करता था। अब उसी काम को कितने लोग कर रहे हैं? बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो उसका जो बोझ है, उसका जो काम है वो हल्का हो गया। अब सब मिलके काम कर रहे हैं, सब मिलके सब मिलके हाथ लगा रहे हैं उस काम में। और यहाँ पर मूसा बड़ी आसानी से उस काम को कर पाता है। क्यों? क्योंकि अब सब मिलके भार उठा है, अब अकेले मूसा नहीं कर रहा। तो परमेश्वर का यहाँ पर एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा है। एक कलीसिया का चित्र है कि अकेला पर्सन, अकेला अगुआ, अकेला पास्टर कलीसिया को ज़्यादा दूर तक ले जा नहीं सकता अगर लोग उसके साथ ना आए। तो ये परमेश्वर की ओर से आज हमारी कलीसिया जहाँ पर हम लोग हैं, और वो कलीसिया जो मुंबई में है, यहाँ पर अभी थोड़े लोग हैं
अकेले हैंडल हो सकती, पर जैसे लोग बढ़ेंगे यहाँ पर हैंडल करना मुश्किल होगा। तो एक बात मुझे बताओ, जब 1000 लोग आ जाएंगे तब लोग तैयार होंगे, तब सीखेंगे उनको संभालने के लिए, या फिर पहले से? जो तो बोलो, पहले से। क्यों? क्योंकि एकदम से बच्चा जाके एसडीएम नहीं बन जाता, उसको पहले से पढ़ना पड़ता। तो ये लोग जो नियुक्त किए गए, ये पहले से सीख रहे थे, तैयार थे। उसने क्या बोला? जिनके हृदय में परमेश्वर का भय है, उनको, भय मतलब जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते, उन्हें वो काम सौंप दे। वो मुखिया बनेंगे जो परमेश्वर का भय मानते हैं। तो भय मानना जरूरी है। भय मतलब परमेश्वर का आदर मानना, करना, परमेश्वर के वचन सुनना, वचन के अनुसार चलना। जब आप ऐसा करते हो तो एक दिन वो नियुक्त कर देगा, किसी जगह पर कोई काम देगा। क्यों? क्योंकि देख रहा कि आप उससे प्रेम करते हो, और जो कार्य परमेश्वर का है आप उसमें सहयोगी होंगे, आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। अभी तक वो आम लोग थे, पर अब जिनको चुना गया वो अधिकारी। क्या वचन नहीं कहता? धन्य है वे जो दीन है, वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में है। एक घटना और है मूसा के विषय में, निर्गमन 17 में है ये। अभी हमने 18 देखा, 17 में 17 घटना यह है कि वो लोग मिस्र से चले आते हैं और पीछे से अमालेकी हमला करते हैं। अमालेकी एक जाति। आज अमालेक पता कहां पर है? आज के डेट में अपने अमालेकी, मोआबी और अम्मोनी, ये आज का, देखो मैं भी देश का नाम भूल गया हूं। हाँ, सीरिया नहीं, सीरिया के बगल में एक है, यस, जॉर्डन एक्चुअली मेरे ख्याल से कैपिटल है जॉर्डन। हाँ, जॉर्डन हो सकता है, जॉर्डन, राइट। तो उसके सीरिया के बगल में इस तरफ है, तो वो ये एरिया था। तो इन लोगों ने हमला किया है, इन लोगों ने अटैक किया है, लड़ाई हो रही है। मूसा ने यहोशू को बोला कि तू जाके लड़, सेना को ले जा, लड़ाई कर। चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए चलते हैं। निर्गमन 17, जबकि हम लोग 18 में हैं ऑलरेडी पहले से। 17 वचन 8 आगे देखेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी पर की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा ने इसको हारून को बोला, उसको यहोशू को बोला, और यहोशू लड़ने गया। वचन तक मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। तो मूसा ने बोला कि तू लड़ाई करने जा, मैं परमेश्वर की लाठी लेकर के कहाँ जा रहा हूँ? पहाड़ पर, और मैं वहीं खड़ा रहूँगा, तू नीचे लड़ाई कर। मूसा पहाड़ पे चला गया, नीचे लड़ रहा। तो वो बोल सकता था, कौन? यहोशू, तू वहाँ क्या करे जाके, मेरे साथ आगे लड़, तू भी 2-4 दुश्मनों को मारे, एक सैनिक बढ़ेगा। सही बात है ना? ध्यान रखना, ये लड़ाई शारीरिक नहीं। मूसा को पता था कि दुश्मन का हमला दिख तो रहे हैं, पर ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक लड़ाई है। तो इनसे लड़, मैं ऊपर जाकर के प्रार्थना करूँगा, और तू लड़के नहीं, मेरी प्रार्थना के द्वारा जीतेगा। ठीक है, यही हो रहा। देखे वचन 10 के आगे 11 देखते हैं। लिखा है, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब जब उसके हाथ नीचे, क्या लिखा है? परंतु जब जब वो उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। समझ पाए कुछ? जब तक लाठी लेकर के मूसा हाथ ऐसे रखता था, लाठी उठा के रखता था, तब तक वो जीतते थे। और जब उसके हाथ, कब तक उठा के रखेगा? आदमी है, हाथ थक जाएंगे। जब तक वो, जैसे जैसे उसके हाथ नीचे आते थे, वैसे वैसे वो हारने लगते। अब सोचो, लग रहा कनेक्शन इधर से, हाथ ऊपर
इजरायली जीत रहे, हाथ नीचे इजरायली हार रहे, हाथ ऊपर वो जीत रहे, हाथ नीचे वो हार रहे। अब समझ पा रहे? ये प्रार्थना है, ये फेलोशिप है, ये संगति है। अगर कलीसिया प्रार्थना करेगी तो जीत पाएगी। किस पर? शैतान पर, आपके ओवरलोड पे, आपके माइंड में जो जो उसने चीजें डाली उस पर भी जीत पाओगे। जब आप फेलोशिप करोगे तो आप जीतोगे, जब आप संगति में बने रहोगे आप जीतोगे। सामने रियल में दुश्मन है, सामने रियल में दुश्मन है, अमालेक की लड़ाई कर रहे हैं, पर जीत और हार का फैसला कहाँ से हो रहा? यहाँ से। आप समझ पा रहे हैं? हाथ ऊपर वो जीत रहे, हाथ नीचे वो हार रहे हैं। मगर वो कब तक हाथों को ऐसा रखेगा? कब तक हाथों को ऐसा रखेगा? आगे लिखा देखिए, वचन 12 कहता है, पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को थामे रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। समझ पा रहे कि उसके हाथ तो थक गए, कब तक रखेगा? तो उसके साथ 2 जन गए थे, हारून और हूर। हारून उसका बड़ा भाई है और हूर उसका बहनोई। ये दोनों रिश्तेदार हैं। हाँ, बहनोई रिश्तेदार है, वो तो सगा भाई है। दोनों साथ में गए थे, अकेले कभी नहीं, अकेला नहीं गया, वो साथ में गए थे। जब इन्होंने देखा कि इसके हाथ नहीं लाठी को थाम पा रहे हैं, तो एक पत्थर लाए, बोला तो इस पर बैठ। वो बैठ गया, एक हाथ से इधर उन्होंने सहारा दिया और एक हाथ से इधर सहारा दिया, और वो हाथों को ऐसा उठा के रखा। एक पॉइंट, एक बात है, अगर हूर और हारून उस दिन नहीं होते तो क्या मूसा सारा दिन हाथ उठा पाता? हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हूर और हारून की जरूरत थी, तब भी और आज भी है। आप समझ पा रहे हैं? ये यूनिटी है, ये एकता है, ये सहयोग है। प्रार्थना में भी हमें लोगों की जरूरत है, और कलीसिया के काम में भी, सुसमाचार के काम में भी लोगों की जरूरत है। तो अकेला पास्टर नहीं करेगा, उसे हूर हारून की जरूरत है, हमें लोगों की जरूरत है। ये मत समझना वहाँ 2 थे तो 2 जन आ जाओ भाई, नहीं नहीं नहीं, 2 जन नहीं, वो हम सब हूर भी हो सकते हैं, हम सब हारून भी हो सकते हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि उसके इस कार्य में मदद की जरूरत है। हम जब सहयोग करते हैं तो परमेश्वर का कार्य पूरा होता है और विजय होती है। अब आगे का वचन देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। कहाँ चला गया? सप्ताह का, ओके, हाँ, लिखा है कि सूर्यास्त तक स्थिर है उसके हाथ, और आगे का 13, और यीशु ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। यहाँ पर क्या लिखा है? तलवार के बल से हरा दिया। क्या वाकई में उन्होंने तलवार से हराया? फौज लड़ रही थी, वो लड़ रहे थे, हाथ ऊपर है तो जीत रहे, हाथ नीचे तो हार रहे। उनको लगा कि उन्होंने जीता, जो सैनिक थे उनको लगा उन्होंने लड़ाई जीती है, पर रियल में लड़ाई किसकी वजह से जीती गई थी? किसकी वजह से जीती गई थी? कौन बताएगा? ऑफकोर्स परमेश्वर का। आका रियल में लड़ाई हूर और हारून की वजह से जीती। मूसा भी ऑफकोर्स उसके हाथ ऊपर होना जरूरी था, परमेश्वर ने जिताया, और अपने हाथों को ऊपर नहीं कर सकता था यदि हूर और हारून बगल से पकड़े हुए ना होते। तो एक कलीसिया का चित्र है, परमेश्वर के कार्य के विजय का चित्र है कि अगर लोग सहयोग नहीं देंगे तो परमेश्वर की विजय, परमेश्वर के लोगों की विजय होना संभव नहीं है। हाँ, परमेश्वर विजय दिलाता है, पर हमें हाथों की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बोझ दबाव था, और उस दबाव को परमेश्वर के लोगों ने थाम लिया। इधर से एक तरफ से एक ने पकड़ा, दूसरी तरफ से एक ने पकड़ा। तो ये जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कार्य को आगे करते रहे, बढ़ाते रहे। जो भी सहयोग है, देखिए, जो कुछ भी आप करते हैं उस समय, सुनो आपकी बात में, उस समय हूर और हारून को पता नहीं था कि ये जो पकड़ हाथ थामे हैं उनका इन्हें क्या प्रतिफल मिलेगा। उन्हें नहीं पता था कि ये काम लिख जाएगा और आने वाली पीढ़ियां जब तक धरती रहेगी तब तक उनको याद किया जाएगा। क्या उनको पता था? इसी तरीके से आप जो करते हो, आपको लगता है कि शायद ये कार्य पता नहीं थोड़े समय के लिए, पर ध्यान रखो
परमेश्वर आज भी लिखता है। हमें नहीं पता हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आगे कितना समय तक जाएगा, कितना चलेगा। एक साधारण कार्य, हाथों को वो अपने भाई के हाथ को थामे था, वो अपने बहनों के हाथ को थामे, मूसा नहीं साले के हाथ को थामे, सॉरी, हाँ, तो भाई और बहनों ही वो अपने उसने सोचा कि ये तो हमारा अपना है, इसके हाथ को थाम कर रखेंगे, पर उन्होंने देखा जाए एक तरीके से परमेश्वर के दास के हाथों को थाम कर रखा और परमेश्वर ने इसकी वजह से विजय दिलाई। और आज क्या, जब तक धरती रहेगी तब तक इन घटना को याद किया जाए। ये सहयोग, हमारे छोटे छोटे काम परमेश्वर लिखता है और याद करता है और वो हमें प्रतिफल देंगे, वो हमें प्रतिफल देंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो मूसा नहीं कर पाता, क्योंकि लाठी, देखो लाठी छोटी है, बड़े आराम से वही लाठी जो मूसा रोज उठा रहा था, मगर जब लंबे समय तक उठाना पड़ा तो वो नहीं उठा पाया, समझ रहे? तो सहयोग की जरूरत है। तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे जीवन में ओवरलोड है, जो तुम जिन चीज़ों में तुम परेशान हो रहे हो, उसमें परमेश्वर की सहायता और मदद मांगो। सब मिल के दुआ प्रार्थना करते हैं ताकि एक दूसरे का भार कम हो, और कलीसिया के काम में हम सब मिल के सहयोग करते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े और लोग विजय पाए। कलीसिया के जो कार्य है वो जब सफल हो और परमेश्वर की विजय हो, ना कि शैतान। इसीलिए भजन संहिता 68:19 क्या कहता है? धन्य है वो जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता है। राइट? तो मूसा ने लाठी थामे थी, पर लाठी मूसा ने नहीं, उसके लोगों ने और परमेश्वर ने थामी। तो हमारे आपके जीवन को वही थामता है, वही आगे लेके जाता है। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद पिता कि जब तक इस जीवन में है तब तक कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर धन्यवाद कि आप हमारे बोझ को उठाते हो, आप हमें फ्री करते हो, आप हमें स्वतंत्र करते हो। धन्यवाद प्रभु कि आप ऐसे लोगों को भी देते हो कि जो आपके कार्य के लिए आगे आते हैं, जो हाथों को थामते हैं और छोड़ते नहीं, थाम के रखते हैं तब तक जब तक कि विजय हासिल नहीं हो जाती। धन्यवाद प्रभु, आपने कभी छोड़ा नहीं अपने लोगों को, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ोगे तब तक जब तक हम विजय हासिल नहीं करते। धन्यवाद देते प्रभु आज के इस समय के लिए प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु। हर एक के जीवन में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उन्हें दबा रही हैं। बीमारी हो सकती है, घर का खर्च हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पारिवारिक क्लेश हो सकता है, आपसे रिश्तों में दिक्कत हो सकती है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो प्रभु हमारे के लिए प्रार्थना करते प्रभु कि आप अपने लोगों के बोझ को उठाते। वचन कहता है आपने उनका बोझ हटा दिया और उनका टोकरी धोना छूट। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपके लोगों के जीवन से सारी तकलीफें निकल जाए और इनका बोझ प्रभु हल्का हो और आप में आनंद करें, एंजॉय करें, आपके साथ आनंद मनाएं। हमें से प्रार्थना, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए, जय के लिए जो आपकी है प्रभु, जो आपने बनाई है प्रभु। धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम सब आप में हैं प्रभु, और हम इससे रहेंगे सदा तक अपने सामर्थ्य में, आपकी सामर्थ्य। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता परमेश्वर के नासरी के नाम